नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहां लोगों की पहचान उनकी जाति, धर्म और लैंग्वेजेस से होती है। हम सबको हमारे कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल पे बहुत ही प्राउड है क्योंकि हम सब इससे इमोशनली कनेक्टेड हैं। बट आज के टाइम में इन डिफरेंसेस की वजह से हमें कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली स्पोकन लैंग्वेज की वजह से, जो हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने का काम कर रहा है। आइए देखते हैं इन सब का रीज़न क्या है, इसका इम्पैक्ट हमारे लोगों, सोसाइटी और कंट्री पे क्या हो सकता है, और एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, बट मैं 1965 से बिगिन करूँगा, जब तमिलनाडु में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, जिसमें तमिलनाडु में स्पेशली बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई। उनका ये मानना था कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत नहीं है और हिंदी उनको सीखने के लिए ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है, उन पर थोपा जा रहा है, जो बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व है और इसलिए वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेम चीज़ हुई जब 2019 में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई, जिसमें बताया गया कि हिंदी को कंपलसरी कर रहे हैं। उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया गया था। आइए बात करते हैं बेलगावी या बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट। ऑफिशियली बेलगाम जो है वो कर्नाटका का हिस्सा है, बट यहाँ पे मेजॉरिटी लोग मराठी बोलते हैं। इस करके इनका ज़्यादा करके कनेक्शन महाराष्ट्र से है। इनको ये लगता है कि ये महाराष्ट्र से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, कर्नाटका से नहीं। और इन सब रीज़न की वजह से, क्योंकि ये ऑफिशियली पार्ट तो है कर्नाटका का, बट लोग मेजॉरिटी लैंग्वेज बोलते हैं मराठी। इस डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पे काफ़ी दंगे फसाद होते हैं और इसमें बेनिफिट कौन ले रहा है? यहाँ के पॉलिटिशियन, जो कि एक्सपर्ट है। वो लोग इस टॉपिक को यूज़ करते हैं इलेक्शन में और लोगों में और दंगे फसाद कराते हैं, जिससे उनको बेनिफिट मिले। आइए देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी और डोमिनेंट लैंग्वेज क्या है। नॉर्थ ईस्ट भारत में जो छोटी छोटी जातियां हैं और उनकी लैंग्वेजेस हैं, उनको जो मेन लैंग्वेजेस है इंग्लिश और हिंदी, वो डोमिनेट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी आइडेंटिटी मिस हो रही है। जैसे असम में ट्राइबल जैसे लोग बोडो या माइसिंग में एसमीज बोलते हैं, वो लैंग्वेज डिस्प्यूट की वजह से ऑलरेडी परेशान है। मणिपुर में मेइटी और ट्राइबल भाषाएं, उनके भी अपने ही कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं लैंग्वेज को लेके। उसी तरह से नागालैंड में जो लैंग्वेजेस हैं, आओ, लोथा, आगामी, ये सब लैंग्वेजेस भी हिंदी और इंग्लिश के प्रेशर की वजह से ये डिस्प्यूट का फेस कर रहे हैं। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई सिटी के बारे में, जहाँ पे पूरे इंडिया से लोग माइग्रेंट होते हैं जॉब के लिए। वो लोग इस होप में आते हैं कि वहाँ पे नौकरी मिले, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, जिससे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर हो जाए और उनके फैमिली में जो बच्चे हैं उनको भी बेटर एजुकेशन मिले, जिससे वो ग्रोथ कर सकें। बट यहाँ पे भी अलग लैंग्वेज इशू है। अब यहाँ के लोग, लोकल लोग बोलते हैं कि अगर आप हमारे सिटी में रहते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए और आपको मराठी में ही कम्युनिकेट करना है, जिससे जो माइग्रेंट आए हैं अब वो नौकरी करें कि नई लैंग्वेज सीखें। अब ये डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो इश्यूज है ये सिर्फ कम्युनिकेशन को लेकर नहीं है, ये उन राज्यों की अपनी पहचान, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति और उनके इमोशंस को लेकर है। बट मैं ये भी मानता हूँ कि इन सब इश्यूज में अगर पॉलिटिकली और पॉलिटिशियन लोग इन्वॉल्व होने लगे तो ये इशू बहुत बुरा तरह से सोसाइटी को डैमेज कर सकता है। तो आइए बात करते हैं ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। जैसे अभी मैंने पॉइंट आउट किया, तमिलनाडु में 1965 का जो प्रोटेस्ट था, उनकी मेमोरी यहाँ के लोगों के माइंड में अभी भी है कि उन्होंने किसी अपने को खोया, उनकी सिटी में या विलेज में या स्टेट में क्या हुआ हिंदी को इम्पोज करने के लिए एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो ये मेमोरीज उनको एक्सेप्ट करने नहीं दे रही है अब कि हम हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज लें। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है।
स्पेशली जो मदर टंग है, जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ के लोग इमोशनली उस लैंग्वेज से कनेक्टेड है। उनको लगता है वो उनकी आइडेंटिटी है, वो उनकी संस्कृति है। और जब कोई न्यू लैंग्वेज उन पे इम्पोज किया जा रहा है, या उनको लगता है हमारी लैंग्वेज को वैल्यू ना देके दूसरी लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो उनको लगता है कि उनकी लैंग्वेज और उनकी संस्कृति खतरे में है, इसलिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिकल गेन। सो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस इशू को रिजॉल्व करने के अलावा इसमें 2-3 और ऐसे अनवांटेड इश्यूज ऐड करके इसको और एग्जैजरेट कर देते हैं। और इनका इंटेंशन ये होता है कि लोगों की सिंपैथी लो, अपना वोट बैंक बनाओ। पॉलिटिशियंस तो अपने फैमिली के भी नहीं होते, उनको सिर्फ पैसा और पावर चाहिए और बाकी उनको किसी और चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। और फोर्थ इशू है माइग्रेशन। जो दूसरे स्टेट से लोग आए हैं, जो नॉन लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, वो लोग दूसरी जगह जाके ऑलरेडी आइसोलेटेड फील करते हैं। और वहीं पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको लगता है ये बाहर से माइग्रेंट आए हुए हैं, ये इनके कल्चर और लैंग्वेज को खतरे में डाल रहे हैं। और जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है पॉलिसी कन्फ्यूजन। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, ऐसी किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बनाया है पॉलिसी। इन सब कन्फ्यूजन की वजह से भी लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज है, जबकि वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज डिस्प्यूट है मेरे हिसाब से बहुत इमोशनल टॉपिक है। इसको समझना और इसको हिस्ट्री को जानना और इसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंस हो रहा है। लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए अब घबरा रहे हैं क्योंकि उनको उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है। और लोग भी सेम लैंग्वेज बोलने वाले साथ में घूमने लगे हैं। जो दूसरे माइग्रेंट हैं उनको आइसोलेटेड लगने लगा है, उनको अनसेफ फील होने लगा है। और यहाँ तक कि अब तो ये भी कमेंट आने लगा है कि पहले मैं तमिलियन हूँ, बंगाली हूँ, गुजराती हूँ, मराठी हूँ या पंजाबी हूँ, बाद में मैं भारतीय हूँ। तो ये सब कमेंट्री हमारी यूनिटी को ब्रेक कर रहा है। और इसमें एजुकेशनल कन्फ्यूजन भी होने लगा है ड्यू टू लैंग्वेज डिस्प्यूट। अब बच्चों को इंग्लिश तो सिखाते हैं, उसके अलावा एक लोकल लैंग्वेज भी सिखाते हैं और ऑन टॉप हिंदी भी सिखाते हैं। अब इतने छोटे बच्चे इन 3 लैंग्वेजेस को सीखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स में फोकस करेंगे, ये भी एक तरह का चैलेंज बन गया है। और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक बैरियर। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मैकेनिक है, वो स्किल्ड है बट वो बिहारी है। अब उसको तमिलनाडु में उस स्किल की डिमांड है बट वो वहाँ जाके काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको तमिल लैंग्वेज नहीं आती। स्किल होने के बाद भी उस स्किल को वो यूटिलाइज नहीं कर सकता ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। अब ये भी एक इशू बन चुका है। जो लैंग्वेज डिस्प्यूट है ये कोई प्राइड नहीं है, ये लोगों को अफेक्ट करने लगा है इमोशनली, उनके एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे। तो हमको इस चीज़ को समझना होगा और इसको हैंडल करना होगा वाइसली। चले देखते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में माइग्रेंट हो रहे हैं तो वहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं, जैसे वहाँ की ग्रीटिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप ये सब यूज़ करने लगेंगे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अप्रिशिएट करेंगे। आप उनको बता सकते हैं कि आप न्यू हैं और मैं सीख रहा हूँ, एंड दे वुड डेफिनेटली सपोर्ट यू। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जो लैंग्वेज है वो यूनिटी बिल्ड करनी चाहिए, ना कि हमको डिवाइड करें। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोलीग है जो किसी और स्टेट से आया है, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसको हेल्प कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको सिखाने में भी, जिससे उनको भी लगेगा कि वो एंगेज्ड है, वो पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी है। टू बी ऑनेस्ट, एक लैंग्वेज का अपने डाइवर्स कंट्री में होना पॉसिबल ही नहीं है। और ये हमारी कंट्री का ब्यूटी है कि हमारे यहाँ इतने डिफरेंट कल्चर्स हैं, जाति है, धर्म है, लैंग्वेजेस है। हमको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमको मिलजुल के रहना चाहिए। हर एक की फेस्टिवल में आओ जाओ, अच्छे से रहो। आई एम प्रीटी श्योर सबको हैप्पी रहना पसंद है रादर दैन फाइट करना। तो चूज हैप्पीनेस।
चूज़ रिस्पेक्ट। और बस एंड में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो से, मेरे किसी भी बात से किसी को बुरा लगा हो, सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। और ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और नए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहें, एक साथ रहें, यूनिटी को प्रमोट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।